आइए भक्तों, ये कथा बहुत मैं शॉर्ट में कहूँगी और पूरी जानकारी आपको दूंगी, तो प्लीज़ पहले से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट दें। तो एकादशी व्रत का जो महत्व है ऐसा है कि श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी से कहा था कि जो श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत करता है, राधे रानी ही साक्षात एकादशी है, उन्हीं के लिए समर्पित है। तो इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है उसके 10 कुल तर जाते हैं। 10 कुल अपने, 10 कुल मातृपक्ष के और 10 कुल मामा पक्ष के और 10 कुल अपनी ससुराल पक्ष के। ऐसे ही अगर कोई महिला करती है तो उसके भी 10-10 कुल, तीनों चारों कुलों के तर जाते हैं और वैकुंठ का वास होता है। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी एकादशी भी कहा गया है। इसके महात्मा की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत धारण करने की प्रबल इच्छा होती है, उसके 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है मात्र संकल्प करने से। और जो इस व्रत को विधिपूर्वक कर लेता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधिनी एकादशी व्रत, जो मनुष्य की आत्मा का आत्मबोध होता है और उसका त्रिनेत्र खुलता है। व्रत से भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुष या महिला कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग में वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उन्हें उनके कुल में वंश वृद्धि होती है, वो निसंतान नहीं रहते। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सदैव वंश फला फूला रहता है, उसकी वंश वृद्धि होती है, सुख संपत्ति रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसे देवता निवास करते हैं। सर्प तथा यमराज के दूत वहाँ कभी स्वप्न में भी नहीं आते। अकालिक मृत्यु नहीं होती और असाध्य रोग नहीं होते। श्रद्धा से तुलसी पर आज के दिन जरूर दीप जलाना चाहिए। कल के दिन भी जलाया होगा और आज भी जरूर जलाएं और हर शाम को जलाएं। सुबह भी उनको तुलसी माता की पूजा करें, जल दें। जो सालग्राम की चरनोदी और तुलसी दल मिलाकर पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधि नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, आत्मा का परमात्मा से भक्तों मिलन हो जाता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी माता की पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास तथा एकादशी में मौन धारण करें ऐसे उनको स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास का चतुर्मास में नमक का त्याग करने वाले उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो चतुर्मास में बहुत से सिद्ध पुरुष या कोई मौन धारण करते हैं उनको भी करना चाहिए और धूप दीप जलाना चाहिए।